स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड क्वेश्चन इज, इफ G इज ए ग्रुप such that G quotient group G of Z is center of G is a cyclic, then G is abelian. तो हम इसमें देख सकते हैं कि सो हमें गिवन दिया है, गिवन इज G of Gy center of G इज साइक्लिक। ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि G इज एवेलिन। तो स्टूडेंट, अगर ये साइक्लिक है, सो देयर इम्प्लाइज सेंटर ऑफ जेड ऑफ जी को पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं GYN। ठीक है। और अगर ये साइक्लिक है तो ये यू कैन से इसको थोड़ा सा पहले मान लेते हैं। लेट सेंटर ऑफ जी को हम मान लेते हैं H। ठीक है। सो देयरफॉर GYH। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिखने में आसान हो जाएगा। सो ये साइक्लिक है। साइक्लिक है तो इसको कौन जनरेट करेगा? H इंटू एक्स, ये इसको जनरेट करेगा। साइक्लिक है तो डेफिनेटली ये जनरेट करेगा, और एक्स किसका एलिमेंट होगा? जी का। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव जी इज एबेलियन, दैट इज क्या प्रूव करना पड़ेगा कि A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल A कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ये प्रूव करना पड़ेगा। ओके, वेरी सिंपल। अच्छा, तो दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट ए और बी, दो एलिमेंट हमने जी से ले लिए। अब अगर स्टूडेंट ए और बी जी में है तो इनसे जो कोसेट्स बनेंगे HA HV, ये कहाँ पे होंगे? दे विल बी इन क्वोशंट ग्रुप GYH। अब स्टूडेंट, इसको मैं क्वोशंट ग्रुप बोल रहा हूँ तो क्वोशंट ग्रुप बनने के लिए एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो ये एलिमेंट है H, वो क्या होना चाहिए? नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो क्या ये क्वोशंट ग्रुप है क्या? क्योंकि देखो, हमने ये प्रूव कर लिया है पहले ही कि जो सेंटर ऑफ जी है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, वी नो सेंटर ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, सो दैट इज H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सो दैट्स वाई हम इसको क्वोशंट ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज H इज नॉर्मल। ओके, तो ये दोनों एलिमेंट इस क्वोशंट ग्रुप में होंगे, और इस क्वोशंट ग्रुप में होंगे तो डेफिनेटली ये एलिमेंट, क्योंकि इसको कौन जनरेट कर रहा है? इसको H इंटू एक्स जनरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो एलिमेंट होगा, इट विल बी सम पावर ऑफ दिस। और H इंटू बी भी क्या होगा? सम पावर ऑफ
एच एक्स, नॉट एच वाई, एच एक्स, क्योंकि जनरेट तो एच एक्स ही कर रहा है ना। तो यहाँ पे इसकी पावर है एम ले ली मैंने, एन कॉमा एम बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हमने ये जो एलिमेंट है एच इंटू ए, इसको हम लिख सकते हैं एच इंटू एक्स रेस टू पावर एन, और एच इंटू बी को लिख सकते हैं एच इंटू एक्स रेस टू पावर एम। ठीक है। बिकॉज अगर इसको हम देखें कैसे लिखा जा सकता है, तो एक मैं तो आपको कट के बता देता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट एच इंटू एक्स रेस टू पावर एन है जैसे, तो उसको क्या लिखेंगे हम, एक्स इंटू एच एक्स, एच इंटू एक्स, एच इंटू एक्स कितनी बार लिखेंगे, एन बार। और यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चन ग्रुप लगा देंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू कितनी बार, एन टाइम्स, सो इट इज एक्स रेस टू पावर एन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सुनाओ, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रिजल्ट बन गया दिस वन, एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। सो वी हैव एच ए इज इक्वल टू एच एक्स रेस टू पावर एन। तो स्टूडेंट ये किसको बिलोंग करेगा, देखो हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है कि एच ए अगर एच बी के बराबर हो, इम्प्लाइड बाई एच वे इनवर्स डेफिनेटली एच में होता है। डेफिनेटली व्हाट दिस implies a इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस एन बिलोंग्स टू एच। और सेम एनालॉजी पे एच बी इज इक्वल टू एच एक्स रेस टू पावर एम implies बी एक्स रेस टू पावर एम बिलोंग्स टू, माइनस आएगा, माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस एम बिलोंग्स टू एच। क्लियर हो गया। तो दोनों ही एलिमेंट ये एच को बिलोंग कर रहे हैं। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ए बी निकालना, क्योंकि मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी है ना। तो ए निकालते हैं यहाँ से। तो ये भी एलिमेंट भी एच को बिलोंग कर रहा है, ये भी एच को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको मान ही लेते हैं, लेट ए एक्स रेस टू पावर पावर एन इज इक्वल टू एच वन, और बी एक्स रेस टू पावर माइनस एम एच टू, वेयर एच वन और एच टू दोनों बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज ए किसके बराबर आ जाएगा, ए इज एच वन एक्स रेस टू पावर एन, और बी किसके बराबर आ जाएगा, एच टू एक्स रेस टू पावर एम। नाउ यू सी हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली है। नाउ वी गो फॉर ए इंटू बी को, हम इसको कोशिश करेंगे कि ये बी ए के बराबर आ जाए। तो ए की वैल्यू एच वन एक्स रेस टू पावर एन, और एच टू एक्स रेस टू पावर एम। तो अब यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ जी का कहीं पे भी यूज नहीं हुआ, अब देखो ये यूज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं एसोसिएटिविटी लगाऊं, एक्स रेस टू पावर एन इंटू एच टू एक्स रेस टू पावर एम। अब स्टूडेंट ये देखो, इस चीज को देखना अब, एक्स रेस टू पावर एन किसका एलिमेंट होगा, जी का, क्योंकि एक्स जी का है। एक्स को अगर हम एन टाइम मल्टीप्लाई करें तो जी का होगा। और एक्स टू किसको बिलोंग कर रहा है, एच को। एच मीन्स सेंटर ऑफ जी। तो एच, जो भी सेंटर ऑफ जी में एलिमेंट होता है वो क्या करता है, जी के एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। देखो ये दिस इम्प्लाई दिस। ठीक।
ये लगी डेफिनेशन ऑफ सेंटर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट कि H1 एज इट इज, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, H2 एक्स रेस टू पावर एन। ठीक है, अब बन गया हमारे पास H1 H2, और यहाँ पे एक्स रेस टू पावर एन एक्स रेस टू पावर एम। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं H1 H2, और यहाँ पे एक्स रेस टू पावर एन प्लस एम। ठीक, अब मैं H1 और H2 दोनों ही किसके एलिमेंट है, सेंटर ऑफ जी के हैं। तो इन दोनों में भी हमारी ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा, क्योंकि H1 H2 जो होगा वो सेंटर ऑफ जी में है, तो H1 H2 जो होगा वो H2 H1 के बराबर होगा। क्योंकि ये भी H का एलिमेंट है, ये भी H का है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये H का एलिमेंट है, ये G का एलिमेंट है, तो G के साथ कम्यूट करेगा। क्योंकि हम बेसिकली तो आ तो G से रहे हैं, तो हम H1 H2 को क्या ले सकते हैं, H2 H1। और यहाँ पे N प्लस एम को हम ले सकते हैं M+N। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बेसिकली मेरे को बी पहले ही कर रहा है ना, बी है क्या, बी मेरा ये है H2 एक्स रेस टू पावर एम, तो मेरे को ये शुरू में लेके जाना है। तो अब देखो H2 इधर आ गया ना, अब मेरे को एक्स रेस टू पावर एम को इधर लेके आना है बस, एक्स रेस टू पावर एम को इधर लेके आना, तभी बी बनेगा। तो एम को इधर लेने जाने के लिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट लगा दिया, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स है, तो इंटीजर में कॉम्पिटिटिविटी होल्ड करती है। ये बन गया H2 H1, और इसको द्वारा फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब हम इसके ऊपर फिर वही रिजल्ट लगा देंगे कि ये H1 जो है वो सेंटर का एलिमेंट है, तो ये कम्यूट कर जाएगा आपस में। तो इट इज H2 एक्स रेस टू पावर एम H1 और एक्स रेस टू पावर एन। सो दिस इज H2 एक्स रेस टू पावर एम H1 एक्स रेस टू पावर एन। यू सी कितना इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ी बी को इधर लाने की, और दिस इज नथिंग बट इट इज बी, एंड दिस इज ए। सो व्हाट वी गेट a is ab is equal to ba, so there implies g is abelian group। तो आई थिंक कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बट थोड़ा सा आपको इसका एक दो कंसेप्ट लग रहे हैं। एक कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ये वाला, कि अगर एच ए अगर एच बी के बराबर है, तो ये इनवर्स के बराबर होगा। तो यहाँ से लगा, फिर हमने इसको एच मान लिया, और फिर ए और बी की वैल्यू निकाल के, अब यहाँ पे ये बी है और ये एच ए है, तो इसको घुमा के हमने इधर पहुंचाना है और इसको इधर लेके जाना है। तो उसको देख लो क्या क्या करा हमने उसके लिए, है ना। उसके लिए हेल्प कौन करेगा, हमारा एच, क्योंकि एच क्या है, सेंटर ऑफ जी है। सेंटर ऑफ जी है, तो सेंटर ऑफ जी क्या बोलता है, एलिमेंट कम्यूट करेंगे। तो उसकी वजह से हमने इसको धीरे धीरे इसको शिफ्ट करके बी को हम इस तरफ ले आए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं।
Students, now you see, this is the example. Example is, हमने दो ग्रुप लिए स्टूडेंट, एक है जेड। जेड आपको पता ही है, जेड ऑफ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, और इसका ऑपरेशन एडिशन। और दूसरा ग्रुप लिया हमने जी, और जी में कैसे हैं, टू की पावर्स में एलिमेंट्स हैं, मतलब 2 रेज टू पावर 1, मतलब क्या कैसे एलिमेंट होंगे जी में, 2 रेज टू 0 होगा, 2 रेज टू पावर +-1, 2 रेज टू पावर +-2, इस तरह के एलिमेंट है ना, क्योंकि टू की पावर में क्या है, इंटीजर है। इस तरह के एलिमेंट जी में, इस तरह के एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हमारे पास डिफाइनिंग है, ये देखो ये, तो डिफाइनिंग दी है, तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों है, जो हमने डिफाइनिंग करी है, ये आइसोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, है ना। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। हमें वी शो दैट एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, और साथ में हमें फाइंड करना है कर्नल, फाइंड द कर्नल ऑफ एफ। आई होप आपको ये चीज पता चल गई होगी हमने क्या करना है, ये हमने कई बार डिस्कस किया है क्लास में भी। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में, तो मेन चीज़ है यहाँ पे डिफाइनिंग। सो एफ जो है वो कहाँ से का मैप कर रहा है, जेड टू जी, और डिफाइनिंग क्या है इसकी, यहाँ से एलिमेंट लेना है एन, और यहाँ पे 2 रेज टू पावर एन, एन एन बिलोंग्स टू जेड, ये है डिफाइनिंग। तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब हमें प्रूव करना है आइसोमॉर्फिज्म। तो आपको पता ही है, टू प्रूफ एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज, हमें प्रूव करना पड़ेगा एफ इज होमोमॉर्फिज्म और 1 1। तो ये दो चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी कि ये 1 1 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना पड़ता है, हमें दो एलिमेंट लेंगे। तो लेट, एक मैंने ए भी ले लूं, या N1 N2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ए भी ले लेता हूँ फॉर द कन्वीनियंस। ए और बी दो एलिमेंट ले लिए मैंने, कहाँ से लेंगे, जेड से। ठीक, तो एफ ऑफ ए किसके बराबर आएगा, बाय डिफाइनिंग, ये जेड का एलिमेंट है, तो यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा, ये 2 रेज टू पावर ए। और एफ ऑफ बी किसके बराबर आएगा, 2 रेज टू पावर बी। और स्टूडेंट अगर ये ए और बी इंटीजर्स हैं, तो इन दोनों का एडिशन भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, ध्यान रखने की बात क्या है कि इसका जो ऑपरेशन है वो है एडिशन, और इस जी का जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये प्रूव करना है हमने, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो यू सी नाउ, हम एफ ऑफ ए प्लस बी लेके चलते हैं। एफ ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 2 रेज टू पावर ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि डिफाइनिंग क्या है,
कि जो भी एलिमेंट इधर एसोसिएट होगा वो उसकी पावर में जाएगा, 2 की रेज टू पावर में जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, a+b, तो ये कहाँ जाएगा, पावर में। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज टू पावर a इंटू 2 रेज टू पावर b। बेस सेम, पावर ऐड करेंगे तो ये आएगा। और ये किसके बराबर है, f(a), और ये किसके बराबर है, f(b). तो व्हाट वी गेट, f(a+b) इज इक्वल टू f(a) into f(b). So that implies f is होमोमॉर्फिज्म। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें यही है कि इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो डोमेन है उसका ऑपरेशन अलग है, और कोड में जो उसका ऑपरेशन अलग है। ओके, नाउ वी विल प्रूव 1 1। टू प्रूव f इज 1 1, तो ये तो हमने क्लास में भी डिस्कस करा था। क्या प्रोसीजर है 1 1 प्रूव करने का, दो एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो ए और बी दो एलिमेंट ले लिए हमने डोमेन से, सच दैट ऐसे लेंगे कि उनकी इमेजेस सेम हो। इमेजेस मींस f(a) इक्वल टू f(b). अब हम क्या प्रूव कर देंगे कि ए और बी बराबर होने चाहिए। तो f(a) क्या बराबर, किसके बराबर आएगा, 2 रेज टू पावर a के बराबर आएगा। और यहाँ पे 2 रेज टू पावर b। तो दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग लेंगे, लॉग लेंगे युगन से, तो ए कट कट जाएगा, हमारे पास क्या बन गया, a इज इक्वल टू b। सो दैट सिंप्लाइज f इज 1 1। ओके, सिंपल। तो दो चीजें प्रूव कर दी हमने, कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो अब फाइंड करना है कर्नल। तो दोनों चीजें प्रूव कर दी, अगर 1 1 है ऑन टू है, सो देयर फोर एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। चलिए अब हम प्रूव करते हैं कर्नल। तो नाउ वी नो कर्नल ऑफ एफ का डेफिनेशन क्या है, जी के वो एलिमेंट आएंगे जिनकी इमेज ई डैश आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ई डैश मतलब कोड मेन। यहाँ पे इस जी का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो थोड़ा सा ये लिखा भी है मैं, तो आपको पता लग रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट ये होगा इसका, है ना, 2 रेज टू पावर 0, दैट इज 1। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया यहाँ पे, 2 रेज टू पावर 0, ठीक है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो x बिलोंग्स टू जी, सच दैट, तो f(x) क्या आएगा, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 0। सो बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो x की वो वैल्यूज आएंगी, g की वो वैल्यू आएगी जो 0 के बराबर है, तो बेस है वो क्या हुआ, 0 ही आएगा। तो कर्नल ऑफ f क्या हुआ, 0। आपको नहीं लग रहा कि इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, वही सिंपल है। और सबसे मेरे को जो इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है वो ये है कि डोमेन और कोडमेन के जो ऑपरेशंस है वो अलग अलग है, दैट्स वाई थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग हो जाता है, ठीक है। एक और करते हैं। So students, one more very interesting question, and this is again very very important question. This question is, हमें प्रूव करना है कि जो दो ग्रुप दिए हुए हैं, देखो सबसे पहले जो ग्रुप है वो है जेड। तो जेड इज यू नो 0 +-1 +-2, ये दिया है ना। और दूसरा दिया 5z, इंटीग्रल 5z ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 5, तो मिल 5z।
0 +-5 +-10, यू सी। और हम इन दोनों को प्रूव करना है कि दे आर आइसोमॉर्फिक टू इच अदर। टू प्रूव z इज आइसोमॉर्फिक टू 5z। इंटरेस्टिंग इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ये है कि आइसोमॉर्फिक प्रूव करना, इट मीन दैट हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये पहले तो मैपिंग नहीं दी है इस क्वेश्चन में, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है ना। तो मैपिंग खुद से डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद मैपिंग डिफाइन करने के बाद इसको वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा। तो लेट लेट की बजाय डिफाइन वर्ड यूज करते हैं ना। डिफाइन ए मैप, हमें मैप डिफाइन करना है। अब आप पे डिपेंड करता है आप डोमेन किसका बनाना चाहते हो। ठीक है, अगर हम जेड को डोमेन बनाते हैं तो कोड में 5z को बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास बनेगा एफ ऑफ बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। अगर उल्टा करते हैं कि f को मैं ये कर देता हूँ 5z इधर ले लेता हूँ और इधर z लेता हूँ, तो क्या डिफाइनिंग होगी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/5x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5z। तो आप खुद ही डिसाइड करो कि कौन सी लेनी चाहिए हमें। दोनों में हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ कि आपने किसको करना है। आप ये करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको इससे करता हूँ, है ना। तो आप ये इसको ट्राई करना, ठीक, चलो। तो सिंपल लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x। तो नंबर वन हम क्या प्रूव करेंगे? एफ इज टू प्रूव एफ इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए दो एलिमेंट लेंगे, ए और बी एलिमेंट ले लिए मैंने जेड से, ठीक। अब दोनों का ऑपरेशन सेम है, या कोई इशू नहीं है। देखो, ये भी एडिटिव ग्रुप 5z है और ये भी एडिटिव ग्रुप 5z है, तो दोनों का ऑपरेशन जो है वो सेम है। 5 इसका भी ऑपरेशन एडिशन है और इसका ऑपरेशन भी एडिशन है। इट मीन दैट हमें क्या प्रूव करना है? होमोमॉर्फिज्म, मतलब दैट इज एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। ये प्रूव करना है हमने। तो दो एलिमेंट ले लिए, तो स्टूडेंट इनका एडिशन भी इंटीजर ही होगा, मतलब जेड में ही होगा। सो नाउ एफ ऑफ ए प्लस बी लेके चलते हैं। तो किसके बराबर आएगा? एफ ऑफ किसके बराबर आएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x। सो इट इज 5 इंटू ए प्लस बी। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स हो गया है। तो और 5a मतलब एफ ऑफ ए और 5b मीन्स एफ ऑफ बी। सो व्हाट वी गेट? वी गेट एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। सो that means f is homomorphism। ठीक है। अब अब हम प्रूव करेंगे कि 1 1। टू प्रूव एफ इज 1 1, फिर वही चीज आ गई, 1 1 प्रूव करना है। क्या करेंगे? दो एलिमेंट लेंगे, ए और बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट उनकी इमेजेस सेम ले लेंगे। अब तो एफ ऑफ ए किसके बराबर आएगा? 5a के बराबर। एफ ऑफ बी किसके आएगा? ये तो 5 5 कट जाएगा दोनों तरफ, ए इक्वल टू बी।
सिंपल। सो एफ इज 1 1। अब क्या प्रूव करना है उन्हें? ऑन टू प्रूव एफ इज ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है हमें? एलिमेंट लेंगे कोड मेन से, तो कोड में कितना है 5z। तो यहां से मैंने ले लिया लेट x बिलोंग्स टू, तो अगर मैं इसको x लेता हूँ 5z से, ठीक है, वैसे तो ये 5 का मल्टीपल होगा, तो इसको x की बजाय यहाँ पर 5a ले लेते हैं, कि 5 के मल्टीपल होंगे। तो यहाँ ले लिया मैंने 5 into a belongs to 5z, क्योंकि एलिमेंट कहाँ से लेना होता है? कोड मेन से। यहाँ मैं लिख देता हूँ कोड मेन से। ठीक। अब देयर एग्जिस्ट, अब स्टूडेंट ये जो ए है ये डेफिनेटली कहाँ होगा? देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जेड, ये डोमेन में मिल गया हमें एलिमेंट, सच दैट एफ ऑफ ए किसके बराबर आएगा? 5a के बराबर आ गया, है ना? सिंपल। सो देयर एम्प्लाइज कोड मेन के हर एलिमेंट को डोमेन में एक एलिमेंट मिलेगा। तो इससे प्रूव हो गया कि एफ इज ऑन टू। अगर इसको मैं और करके आपको और करके बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे 5a नहीं लेते, अगर मैं ऐसे लेता हूँ x, या ए सिंपली a बिलोंग्स टू, यहाँ पे लेता कि लेट x की जगह a ले लेता हूँ, a बिलोंग्स टू 5z लेता, तो वहाँ यहाँ पे जो एग्जिस्ट करना था वो करना था a/5 बिलोंग्स टू z, सच दैट एफ ऑफ a/5 इज इक्वल टू 5 into a/5। तो क्या बन जाना? a बन जाना। वैसे भी कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज द राइट वन। ओके, क्योंकि 5/a लिखना मतलब इससे ये हो रहा है कि 5/a पता नहीं टीचर होना भी कि नहीं होना। वैसे तो डेफिनेटली होगा, तो आप इसको ऑप्ट करो, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो तीनों चीजें हो गई स्टूडेंट। होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो हमारा z है दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू 5z। यही प्रूव करना था। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज f इज आइसोमॉर्फिज्म और ऑन z ऑन टू 5z, तो डेफिनेटली आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे ये। ठीक। इसमें जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, वो है कि डिफाइनिंग खुद करनी पड़ेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना? बाकी तो सिंपल ही है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट इज डिफाइनिंग, खुद डिफाइन करना है। तो आपको मैंने दो डिफाइनिंग बताई है यहाँ पे, जो आपको ठीक लगती है वो आप कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखो। दिस अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसमें दो ग्रुप है, एक है एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स और दूसरा है आर प्लस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल्स, और ये मैपिंग दी है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या हो गया? इसमें इस आर का जो ऑपरेशन है वो एडिशन और आर पॉजिटिव का जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है ना? ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब ये आपको डिफाइनिंग भी दी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स।
इस होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, और साथ में इसने बोला पूछा है कि यह आइसोमॉर्फिज्म हो सकता है क्या, मतलब वन वन चेक करना पड़ेगा, और कर्नल ऑफ एफ ही फाइंड आउट करना है। ठीक। तो आई होप क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, एफ इज मैपिंग फ्रॉम एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर टू आर पॉजिटिव, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका ऑपरेशन एडिशन है और इसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म चेक करेंगे। तो टू प्रूव एफ इज होमोमॉर्फिज्म, दैट इज, क्या प्रूव करना पड़ेगा, एफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये प्रूव करना है, तो दो एलिमेंट ले लेके चलते हैं हम। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑपरेशन है एडिशन आर का, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए प्लस बी एन इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, क्योंकि आर पॉजिटिव का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो ए प्लस बी भी रियल नंबर ही होगा, आर में ही होगा। नाउ एफ ऑफ ए प्लस बी लेके चले, सो इट इज बाय डिफाइनिंग, क्या बनेगा, एक्स लिया तो ई रेस टू और एक्स आता, तो इधर क्या आएगा, ई रेस टू पावर ए प्लस बी। तो यहाँ पे ई रेस टू पावर ए इंटू ई रेस टू पावर बी। तो स्टूडेंट ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो हमने पहला क्वेश्चन किया, ए रेस टू पावर एन वाला, है ना। सेम ही क्वेश्चन हो गया एक तरह से, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। सो देयर इम्प्लाइज एफ ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। सो एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब हमें प्रूव करना है कि आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वन वन। टू प्रूव एफ इज वन वन, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, दो एलिमेंट लेंगे, ए और बी एलिमेंट ले लिए हमने आर से, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब ई रेस टू पावर ए इक्वल टू ई रेस टू पावर बी। सो दोनों तरफ हम लॉग ले लें अगर, तो लॉग बेस ई रेस टू पावर ए लॉग बेस ई रेस टू पावर बी। सो लॉग से एंटी लॉग कट जाता है, एक्सपोनेंशियल कट जाता है, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी। सो देयर इम्प्लाइज एफ इज वन वन, दैट इम्प्लाइज एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। देयरफॉर एफ इज, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म भी हो गया और वन वन भी हो गया, सो इट इज आइसोमॉर्फिज्म। अब इसका कर्नल निकालना है स्टूडेंट, है ना। तो नाउ कर्नल ऑफ एफ में वो एलिमेंट आएंगे आर के सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर पॉजिटिव का क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, आर पॉजिटिव में पॉजिटिव है, तो
ई रेस टू पावर जीरो होगा, है ना। ई रेस टू पावर जीरो मतलब 1, या यू कैन सी ई रेस टू पावर जीरो, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इसका। सो एक्स बिलोंग्स टू आर, और एफ ऑफ एक्स का मतलब ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर जीरो। सो दैट इम्प्लाइज वो रियल नंबर होंगे, तो इसको कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज जीरो ओनली, कर्नल ऑफ एफ इज जीरो। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको काफी डिटेलिंग में ये क्वेश्चन हो गया। Okay, students, so now the next question is, R positive, we multiplicate a group of strictly positive real numbers, and the mapping is f is mapping from R positive to R more positive, defined by f of x is equal to x square, is automorphism. Okay, so here f is mapping from R positive to R positive, and defined by f of x is equal to x square for all x belongs to R positive. तो हमें इसको प्रूव करना है ऑटोमॉर्फिज्म। टू प्रूव एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, दैट इज, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म, कॉमा वन वन एंड ऑन टू, ये तीनों प्रूव करने पड़ेंगे इसमें, है ना। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं, उसके लिए दो एलिमेंट लेते हैं, एक्स और वाई ले लिए मैंने आर पॉजिटिव से, और ऑपरेशन दोनों का क्या है? दोनों मल्टी, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म में तो डोमेन 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 कोड में सेम है, और दोनों का ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, वो भी आर पॉजिटिव में होगा ही होगा। So now f of x into y is equal to, defining a f of x is equal to x square. So it is ये, ठीक है। सो आर पॉजिटिव है, रियल नंबर हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो रियल नंबर्स तो कॉम्यूटेटिव होते ही हैं, तो अगर इसको मैं, क्योंकि कोई ग्रुप होता तो हमें, क्योंकि बिकॉज वी राइट इट एज, तो x इंटू वाई का पावर टू है, तो इसको क्या ले सकते हैं? x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, है ना। बट r इज ए रियल नंबर्स, तो रियल नंबर में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है ना। इट मीन दैट एक्स वाई को हम बाई एक्स लिख सकते हैं, सो इट इज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो इट इज एक्स स्क्र वाई स्क्र, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ वाई, दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f of x, f of y. So there implies f is homomorphism. अब हमें प्रूव करना है इसको वन वन। प्रूफ f इज वन वन, तो दो एलिमेंट ले लिए x और y, सच दैट उनकी इमेजेस सेम ले ली, है ना। तो f ऑफ x क्या होगा? x स्क्वायर, और f ऑफ y क्या होगा? y स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो प्लस माइनस x आएगा, प्लस माइनस y आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला केस हो नहीं सकता, बिकॉज आर पॉजिटिव कंटेन्स ओनली स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव का तो पॉसिबिलिटी नहीं है।
सो x इज इक्वल टू वाई। ठीक, बिकॉज आर पॉजिटिव इज पॉजिटिव रियल नंबर्स। H has positive real numbers. So it is f of, so हमने इमेजेस सेम ली और हमने क्या प्रूव कर दिया कि एलिमेंट बी बराबर है। सो देयर इम्प्लाइज f इज 1 1। नाउ ऑन टू प्रूव करना है। टू प्रूव f इज ऑन टू, तो लेट एलिमेंट लेना है मैंने कोडोमेन से, है ना। तो यहाँ पे मैं अंडर रूट एक्स ले लेता हूँ एलिमेंट, क्योंकि अगर हम एक्स भी लेंगे, ठीक है एक्स लेते हैं, आर अंडर रूट टू हमें डोमेन से मिल जाएगा, है ना। तो एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोडोमेन। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अंडर रूट एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव डोमेन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये हो सकता है भी आर पॉजिटिव क्यों लिया और ये बाकी क्या रियल नंबर होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि आर पॉजिटिव में है ही सारे पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव का अंडर रूट एग्जिस्ट कर जाएगा। नेगेटिव होता तो हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स बन जाए। ठीक है, सच दैट अंडर रूट एक्स, एफ ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू एक्स। तो हमें इस एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट के लिए डोमेन में अंडर रूट एक्स मिला जिसका इमेज एक्स है। सो देयर इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू। सो दैट इम्प्लाइज, या देयरफॉर तीनों चीजें प्रूव कर दी हमने। सो देयरफॉर एफ इज होमोमॉर्फिज्म, या सिंपल तीनों को लिख देते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तीनों हो गई तो आइसोमॉर्फिज्म, सॉरी ऑटोमॉर्फिज्म। एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक, so students, now you see this question again very very important। और अभी जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें डिफाइनिंग सेम थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और फर्क था यहाँ पे डोमेन जो था या कोड डोमेन जो था वो हमारा आर पॉजिटिव था, रियल नंबर से वहां पे पॉजिटिव रियल नंबर, इसमें जी है और जी अवेलन दिया हुआ है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सिंस f is mapping from z to z and defined by f of x is equal to x square for all x belongs to g। तो दो चीजें हैं गिवन, मान लेते हैं g इज एबेलियन। टू प्रूव करना है हमने होमोमॉर्फिज्म, मतलब टू प्रूव f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ये प्रूव करना है हमने। तो लेके चलते हैं नाउ। अबिलियन है तो दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होगा फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई लेके चलते हैं, सो दैट विल बी एक्स वाई का होल स्क्वायर। सो नाउ एक्स वाई इंटू एक्स वाई, सो वी कैन राइट एक्स वाई एक्स, और इसको हम वाई एक्स को एक्स वाई लिख सकते हैं। सो दैट इज एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। तो ये कहाँ से आया,
गिवन से आया, बिकॉज एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स गिवन. So that implies f of xy is equal to f of x, f of y. So that implies f is homomorphism. कन्वर्स, इफ ऑनली इफ है तो कन्वर्स भी होगा. कन्वर्स में क्या होगा, गिवन हो जाएगा f इज होमोमॉर्फिज्म. एंड टू प्रूव क्या करना पड़ेगा, g इज abelian. दैट इज क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें, f of sorry x y is equal to y x for all x comma y belongs to g. तो देखिए कैसे करते हैं. सिंस f is homomorphism, so that implies अगर ये होमोमॉर्फिज्म है, f of x into y is equal to f of x f of y. So f of x y का वैल्यू, f of x किसके बराबर आएगा, x y का होल स्क्वायर. इट इज एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई, बट इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स एक्स वाई वाई. तो वही कैंसिलेशन लॉ, इस x से इस x से ये वाला x कट जाएगा और इस y से ये वाला y कट जाएगा. सो वी लेफ्ट विथ वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई. वाई लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ. ठीक है. सो ये प्रूव कर दिया हमने. सो एफ इज सॉरी देयर इम्प्लाइज जी इज अवेलेबल. सो स्टूडेंट्स ये 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो आपको इसको देख सकते हैं.